अगर ये जो पानी की बोतल आज ख़रीद के आराम से पी लेते हैं, अगर मेरे दादा के ज़माने में कोई ये कहता कि तुम्हारा पोता ये पिएगा लेके, तो वो कहेगा यार वो कितना बेवकूफ़ होगा कि मतलब वो ख़रीद के पानी पिएगा। लेकिन सर दादा ठीक थे ना, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। दादा के टाइम पे पानी साफ आता था। अब तो आप निकालें लाहौर में 300 फुट पे भी पानी हम रहना लाहौर में चाहते हैं ना, हाँ। सवाबी में क्यों नहीं रहना चाहते हम? ये जो सिंध की वैली के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? सर सारा तो उधर नहीं जा सकते ना, शहरों को भी तो बसाना है ना। तो वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा चलें आपको इस्लामिक व्यू देते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो ये कहते थे, और वो अगेन अगर गलती करूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करें, क्योंकि हमें ये इल्म हदीस के थ्रू मिल जाता है या इस्लामिक हिस्ट्री से मिल जाता है कि 10 लाख से बड़ा शहर ना बसाओ। और ऑब्वियसली वो अल्लाह के नबी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे। आप कि जितने पुराने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक जितने शहर थे जिनके गवर्नर्स होते थे, 10 लाख से ज़्यादा आबादी क्यों, क्या वजह ही क्या है इसकी? अभी आपका शहर लाहौर मेरा ख्याल है 2 करोड़ 3 करोड़ का होगा शायद, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना पौने 2 के करीब कहते हैं, पौने 2 के करीब। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसे कैसे साफ़ पानी देंगे? इसे साफ़ दूध कैसे देंगे? इसको कैसे आप क्राइम से पाक करेंगे? तो एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन जो है ना, ये एजेंडा मैं आपको पता है या नहीं, ये एंटी इस्लामिक एजेंडा है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप देखें ना, जब ये इवन के बाद फिर कहीं निकल जाएगी, दजाल का ज़हूर भी होगा, वो भी आपको पता है सिटीज़ के थ्रू इनकॉर्पोरेट करेगा। और हदीस कहती है कि जंगलों की तरफ चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। अगर आपने दजाल से बचना है तो क्या साइंस है, क्या वजह पहाड़ों में, या क्या चीज़ है? आपको वो नेचर की तरफ क्यों मतलब अल्लाह ले जाना चाह रहा है, या क्या वजह है? आपको पता है शहर में रहने वाले बंदे की लाइफ कम है, बिल्कुल कम है। स्ट्रेस के अलावा उसको क्वालिटी नहीं मिल रही, क्वालिटी अर्न करनी पड़ती है, यहाँ पे मिलती नहीं है, जबकि देहातों में आपको क्वालिटी बाय डिफॉल्ट मिल रही है। एग्जैक्टली। तो वो बात कि मेरे दादा को साफ़ पानी मिल रहा था, वो गाँव में थे, तो अगर उस टाइम पे कोई लंदन में भी था तो शायद वो ख़रीद के पी रहा हो, मुझे नहीं पता इस स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन पॉसिबिलिटी है। द सेम वे जो कॉटन बर्ड है, कॉटन बर्ड है, आप उसको मतलब अब एक बन गई है ना, एक इंडस्ट्री बन गई है। अब जिसने बना लिया है, जिसने उसके ऊपर पैसे खर्च लिए हैं, उसने तो उसे बेचना है। और जो कैपिटलिस्ट है वो क्रूअल है। मुझे नहीं पता ये आप बात मानते हैं नहीं, मैं कर रहा हूँ। कारगिल का शायद आपको पता है नहीं, जो आपकी दुनिया का फूड कंट्रोल करती है, आप उसके पढ़े ना रिसर्चेस, वो कैसे आपके अफ्रीका में जो है अब बच्चों से लेबर करवाती रही, और वो किन किन को सपोर्ट कर रही है, वो क्या चीज़ है कारगिल, CARGIL या LL है, उसका बड़े स्कैंडल था क्या, कैसे दबाया गया, ठीक है ना। और वो वहाँ पे ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जो महंगी और बड़ी चॉकलेट्स बना रहे थे, और उसके लिए वो जो सारी मजदूरी थे वो किन से करवा रहे थे, और वो कितनी उम्र के बच्चे थे, और उन्हें कैसे मारा जाता था। ये बातें तकलीफ हैं, लेकिन आप इसको पढ़ें हिस्ट्री में, आपको मिलेगा। ब्लड डायमंड पूरी मूवी बना दी उन्होंने, हीरे निकालते हुए लोग निकाल दिए, या वो सोना निकाल रहे थे, या जो भी कर रहे थे। तो इसमें सर फिर आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री तो बन गई, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। हाँ, बड़ा ये क्लियर बात है इसमें। तो फिर किससे करें सर इस तरह? अगर आप कह रहे हैं कि जेंटली कर सकते हैं, बताएं उस पे, ताकि हमारे सुनने वालों को नहीं, उनके लिए ऐसे एक तो सिंपल सी चीज़ है कि कान की मैल अगर आपको कोई अलामत नहीं दे रही है तो उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इवन के बाहर भी नजर सुनाई ठीक दे रहा है ना, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फील करते हैं तो आपको मैं एक बड़ी आसान सी चीज़ बता देता हूँ। ये जो आपकी छोटी उंगली है, इसके नाखून को अगर आप कट कर लेते हैं तो इसकी इतनी मोटाई है कि ये इंजर नहीं करेगी आपके कान को। उससे भी बड़ी चीज़, उससे भी आसान और बड़ी चीज़ दे देता हूँ। आपकी जो नमाज है उसमें मसा है, मसा का अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो उसमें एक मैनूवर है कि जिसको हम उंगली के साथ ये कर देते हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे क्योंकि मैं तो ENT से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, तो जो एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल इनके कान के सुराख की जो डायनामिक्स है वो ये है कि ये एक ख़ास रफ्तार से मैल को बाहर भेजती है। ठीक हो गया। 3 मिलीमीटर पर वीक या 4 मिलीमीटर पर वीक या मंथ, मतलब कि या पर डे, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये बहुत माइनर डिटेल्स हो जाती है, इसको हम याद नहीं रखते। तो सिंपली वो हर रोज़ की मिकदार में मैल बाहर की तरफ आ रही होती है, और आपका मस्सा उसे एक्सकवेट कर देता है। 5 दफ़ा मस्सा है, फ़र्ज़ मस्सा 5 दफ़ा। तो 5 दफ़ा जिस बंदे ने कर लिया तो उसकी तो इकट्ठी रहेगी नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें ये भी होता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि कुछ लोगों की ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो बीमारी है या क्या वो नेचुरली? कोई बीमारी नहीं, ठीक है, कोई बीमारी नहीं।